क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। महाराष्ट्र में 29 महानगर पालिकाओं में मुंबई से लेकर नागपुर तक बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया। रुझानों में टीम बीजेपी अपनी ताकत दिखा रही है और धमाकेदार जीत की तरफ अग्रसर है। महाराष्ट्र की राजनीति में अगर किसी एक नेता ने अपनी कमाल की रणनीति से बार बार समीकरणों को पलटा है तो वो हैं देवेंद्र फडणवीस। साल 2013 में प्रदेश अध्यक्ष बनने से लेकर 2026 के बीएमसी चुनावों तक फडणवीस ने खुद को एक ऐसे नेता के रूप में स्थापित किया है जो हारती हुई बाजी को जीतना जानते हैं, जीत में बदलना जानते हैं। 2026 के बीएमसी चुनाव रुझानों ने महाराष्ट्र की राजनीति में एक नया इतिहास रच दिया है। जिस बीएमसी पर दशकों से शिवसेना का एक छत्र राज था, वहां आज बीजेपी नंबर 1 पार्टी बनकर उभरी है। साल 2017 में जो जीत पहली झलक थी, 82 सीटें दिखी थीं, फडणवीस ने उसे 2026 में पूरा करके दिखा दिया। ये उनकी दूर की सोच का ही नतीजा है कि मुंबई में बीजेपी अब सबसे बड़ी पार्टी है। अप्रैल मई 2024 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी सिर्फ 9 सीटों पर सिमट गई थी। फडणवीस ने इसकी नैतिक जिम्मेदारी ली, लेकिन वे रुके नहीं। उन्होंने आरएसएस के साथ समन्वय बढ़ाया और सीट बंटवारे पर फोकस किया। केवल 6 महीने बाद विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 149 सीटों पर चुनाव लड़कर 132 सीटों पर जीत हासिल कर ली। फडणवीस के नेतृत्व में महायुति गठबंधन ने विपक्ष का सूपड़ा साफ कर दिया। बीजेपी नंबर 1 पर रही और उसके सहयोगी नंबर 2 और नंबर 3 पर रहे। जब महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी यानी एमवीए की सरकार थी, तब फडणवीस ने पर्दे के पीछे से ऐसा काम किया कि पूरी सरकार ही पलट गई। एकनाथ शिंदे तब सरकार में थे और विपक्ष में थे फडणवीस। फिर भी दोनों के बीच बहुत अच्छे संबंध थे। एकनाथ शिंदे के साथ पुराने संबंधों का फायदा उठाते हुए उन्होंने शिवसेना में बड़ी सेंध लगा दी। गठबंधन की मजबूती सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने शिंदे को मुख्यमंत्री बनाना भी स्वीकार किया और खुद डिप्टी सीएम बने, जो उनके त्याग और रणनीति के मेल को दर्शाता है। इसके बाद जून 2022 में राज्य की 6 राज्यसभा सीटों के लिए 7 उम्मीदवार मैदान में थे। आंकड़ों के लिहाज से बीजेपी के पास 2 सीट जीतने के लिए ही उपयुक्त नंबर थे। फडणवीस ने राज्यसभा चुनाव के गणित यानी दूसरे वरीयता वाले वोटों पर ध्यान केंद्रित किया, निर्दलीय विधायक और छोटी पार्टियों से संपर्क किया। इसके साथ ही एमवीए सरकार के नाराज विधायकों के साथ लगातार वो संपर्क में रहे और उन्हें अपने पक्ष में वोट देने के लिए राजी भी कर लिया। नंबर ना होते हुए भी बीजेपी के तीनों उम्मीदवार जीते। साथ ही बीजेपी ने एक अतिरिक्त सीट भी जीती, जिससे एमवीए सरकार की नींव हिल गई। महाराष्ट्र में बीजेपी को उस समय 2013 तक आमतौर पर कम ताकतवर पार्टी माना जाता था। 2014 चुनाव से पहले बीजेपी को सबसे ज्यादा 65 सीटें साल 1995 के चुनाव में मिली थी। देवेंद्र फडणवीस को 2014 के चुनाव में लगभग 1.5 साल पहले अप्रैल 2013 में महाराष्ट्र बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था। 2014 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने महाराष्ट्र में पहली बार 100 का आंकड़ा पार किया, रिकॉर्ड 122 सीटें हासिल की। बीजेपी पहली बार महाराष्ट्र में अपना मुख्यमंत्री बनाने में सफल भी रही। 2014 के बाद से बीजेपी लगातार महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनी हुई है। 2 बार मुख्यमंत्री का पद संभालने वाले और 5 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने साबित कर दिया है कि संगठन कौशल और अडिग इच्छा शक्ति से राजनीति में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। डिप्टी सीएम से वो एक बार फिर सीएम बने अपनी मेहनत के दम पर। तो महाराष्ट्र के चाणक्य देवेंद्र फडणवीस पर आधारित ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। नसीम आपसे विदा लेता हूँ, फिर मिलूंगा एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।